क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स है, उसका हम लोग बेसिक और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। कह सकते हैं इसका डिफिनीशन होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कलेक्शन होता है, जैसे कि कलेक्शन हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स का कलेक्शन देखा जाए तो उसमें क्या आएगा, कैट आता है, डॉग आता है, हॉर्स आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, एक्सेट्रा आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक सेट हुआ, ये एक जानवर का सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट, हम लोग कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। अब देखिए ऐसा है कि इसमें कोई भी आ रहा है, इसमें बिल्ली भी आ रहा है। अब इसमें हम लोग लायन भी दे सकते हैं, टाइगर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो चीज़ होता है, ये पेट एनिमल्स है और ये वाइल्ड एनिमल्स है, दोनों अलग अलग है। तो लेकिन दोनों एक ही में आ चुका है, कलेक्शन है लेकिन ऑब्जेक्ट का है। अब आते हैं एलिमेंट्स क्या है। हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में जो पढ़ेंगे कलेक्शन है क्या। आप देखिए नंबर पे आते हैं। अब एग्जांपल पे देखिए, जैसे कि एक ए मानते हैं कि ए है कुछ, ठीक है, वो ऐसे कर दिए और 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है, 8 है। 2 4 6 8 देखा जाए तो इवन नंबर है सारा। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है सारा। ठीक है, लेकिन ये एक सेट हुआ। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। ये निर्धारित होना चाहिए कि वो है तो है। अब जैसे कि 6 8 है, ठीक है, अब हम लोग इसको तो ऐसा नहीं ना कर सकते कि हम लोग बोलेंगे कि ये सेट ए जो है, सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा है। ठीक है, इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट, इसको बोला जाता है नोटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसको जितना ये नंबर सब है इसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स। ये सेट का एलिमेंट है, मेंबर है। ठीक है, एलिमेंट। और अब यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, n4 क्या होता है। n4 होता है नेचुरल नंबर। n4 होता है, n4 बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन कौन सा आते हैं इसका सेट में, देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट। ठीक है, अब आते हैं जेड एंड आई। जेड और आई जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। हम लोग इंटीजर्स को जेड या आई से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, ठीक है। इधर 1 और फिर इधर 2 और इधर फिर इन्फिनिटी दे सकते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव भी इन्फिनिटी होता है। अब आते हैं क्यू पर। ये क्यू है क्या? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू को बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। मतलब अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो क्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हो जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एफ, नहीं, अब हम लिखेंगे ई फॉर क्या होगा? हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ये सारा जितना नंबर है, ये सारा जितना नंबर है ये इवन नंबर है। तो मतलब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 12, 14, कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं ओ पर। ओ फॉर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। जैसे इसका अपोजिट है, ये इवन है तो ये ऑड है। अब मतलब कैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, तो कौन कौन नहीं होता है? देखिए -3 नहीं होगा, ठीक है, -1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इन्फिनिटी होता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं आर क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है? देखिए रियल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो रेशनल भी हो, ठीक है, इरेशनल भी हो, दोनों हो। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, जैसे कि 2/5, ये तो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं √2 का, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन दोनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है, ये जो है ये रियल नंबर्स में आएगा, ठीक है। अब हम लोग जब सेट्स पढ़ेंगे तो एक सिंबल आता है ऐसा वाला, ये ऐसा ई है और ऐसा रहेगा। इसका इसका मतलब होता है कि ये जो है, ये इसका अर्थ ही है कि ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। इसको जो बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब किसी से ताल्लुक़ रखता है या संबंध रखता है, या फिर इसको और में देखा जाए, या फिर इसको बोलते हैं इज़ एन एलिमेंट ऑफ। इज़ एन एलिमेंट ऑफ मतलब ये किसी का एलिमेंट है, ठीक है। और एक अब देखिए ऐसा है, जैसे कि हम लोग इक्वल टू देते हैं तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू पे ऐसे काट देते हैं, वैसे ही एक एग्जांपल है इसी का। जैसे कि जैसे ये बिलोंग्स टू का है तो इसको ऐसे करके फिर ऐसे काट दिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉट बिलोंग्स टू, मतलब क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, यही ना इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या अभी देखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, मतलब सेट्स आर represented by following methods। हम लोग जो मेथड बताएंगे उसी के अनुसार जो होगा
ये मेथड से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा 3 होता है। पहला होता है डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको रूल मेथड कहते हैं, रूल मेथड कहते हैं, ठीक है। इस तीनों में से सबसे यदि कोई इम्पोर्टेंट है तो वो होता है रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म जो होता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, तो एग्ज़ाम्पल इसका देखें, इसी का एग्ज़ाम्पल यहीं पे देख लेते हैं कि एक सेट है ए, ठीक है। मान सेट को देखिए, सेट को कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए से लेकर के जेड तक के कोई भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेट को ए से लेकर जेड तक में कोई भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। तो हम मानते हैं कि सेट ए है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, ए है, ई है, ठीक है, आई है, ओ है और यू है। ये जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब इसको हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है रोस्टर फॉर्म, और इसको अब हम लोग कर रहे हैं ये रूल मेथड, या फिर इसको बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब देखिए अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे ए है सेट, ठीक है। तो सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखना है एक्स डॉट डॉट, मतलब एक्स जो है इज दैट, एक्स जो है क्या है, मतलब एक्स इज द, एक्स जो होगा फिर एक्स देना है, और उसे क्या मीनिंग होता है, मतलब एक्स इज टू, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखा जाए कि जितना ए ई आई ओ यू जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है, क्या है, तो वॉवेल है। तो वॉवेल को डिनोट, वॉवेल क्या होता है, वॉवेल तो 5 ही होता है, मतलब सेट एक वेल डिफाइंड हो गया, और ये जो है ई आई ओ यू, और ये बता दिया कि इंग्लिश का वॉवेल ही, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया इजी वाला, और एक अब आते हैं नंबर वाले एग्जांपल पे। तो फिर वही है, रोस्टर फॉर्म है और फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो इस बार सेट बी है, और ये दिया हुआ है कि 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। सेट भी दिया हुआ है, इतना है। अब इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, सेट बी जो है वो ऐसे, और x इज बिलोंग्स टू, मतलब x जो है x इज टू, x जो है यहाँ पे x इज टू, x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एंड नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन हम लोग को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ कि 1 है और 1 से 5 तक है। तो हम लोग कैसे लिखना है, 1 इज़ ग्रेटर दैन एंड इज इक्वल टू एक्स, और फिर ये जो है ये ग्रेटर दैन एंड इज इक्वल टू 5।
हम लोग को 1 भी लेना है, इसलिए इक्वल टू लिए हैं, और उससे एक से बड़ा जो है x का वैल्यू, मतलब x यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर को पहले ये बताना ना पड़ेगा कि ये 1 से है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक है, तो ये तो बताना ना पड़ेगा कि कि 1 से लेकर के 5 तक ही हमें देना है। तो x है, x का मान 1 है, 1 भी है, और यहाँ पे x का मान 5 भी है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के बीच में। तो लिखेंगे तो 1 2 से लेकर के 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है।